नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, बीते कुछ दिनों हमारे एयरलाइंस में यात्रा करने वाले लोगों के अनुभव ऐसे रहे जिन्होंने हमें शर्मसार कर दिया। इन दोनों ही अनुभवों को या कहें जो यात्रियों की व्यवहार था, उसका मुख्य कारण था अत्यधिक शराब पीकर यात्रा में ऐसी हरकत करना जो किसी पढ़े लिखे समाज के व्यक्ति को शोभा नहीं देता। एक व्यक्ति ने इतनी अधिक शराब पी एयर इंडिया की फ़्लाइट में कि उसे यही नहीं पता चला कि वो किसी महिला के ऊपर पेशाब कर रहा है। वहीं एक और ऐसा ही मामला हाल ही में दोबारा सामने आया, जब एक अन्य यात्री द्वारा लगभग वैसी ही घटना दोबारा अंजाम दी गई। दोनों ही मामलों में दोनों ही युवक शराब पिए हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं जहां यात्री दुर्व्यवहार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और ऐसे अधिकतर मामले अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में सामने आते हैं जहां शराब परोसी जाती है। आखिर शराब पीने के बाद अपने आप को पढ़ा लिखा या सभ्य कहने वाले लोग इतने असभ्य कैसे हो जाते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अमित जी। आहूजा जी, बीते कुछ समय हमने शराब को लेकर बहुत सारे ऐसे केस देखे। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में इस तरह की हुआ। नए साल का जश्न मनाने के चक्कर में बहुत सारे दिल्ली, नोएडा के अंदर शराब पीकर एक्सीडेंट के केस आए। एक केस तो इतना ज़्यादा विभत्स कह सकते हैं जिसमें लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा भी गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट में एक व्यक्ति शराब पीकर किसी महिला पर पेशाब कर देते हैं। तो ये सब जो बात है कि शराब पीने के बाद एक अपने आप को पढ़ा लिखा समाज हम कहते हैं, वो कैसे बदल जाता है, और इस शराब की जो ये त्रासदी हमारे देश में फैल चुकी है हर वर्ग में, इसको कैसे हम कंट्रोल करें? देखिए अमित जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और विशेष रूप से प्रश्न का जो संदर्भ आया वो फ्लाइट में शराब का परोसा जाना प्रथम, शराब का इतनी मात्रा में पी लेना कि अपने होशो हवास में ना रहना दो, तीसरा फ्लाइट में हो रहे अपराधों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए और इस पर डीसीजीए की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, इस पर चर्चा का एक विषय हमारे समक्ष आता है। और इस विषय पर जब चर्चा करते हैं तो पहला प्रश्न सभी के मन में ये आता है कि क्या फ्लाइट में शराब परोसना उचित है? एक तो उत्तर आता है कि नहीं, फ्लाइट के अंदर शराब परोसना बिल्कुल भी, हम भारतीय संदर्भ में यदि अपने हम वैदिक सिद्धांतों की बात करें तो उचित नहीं है। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या फ्लाइट में शराब परोसना, शराब दिया जाना, क्या ये गैर संवैधानिक है? तो इसका उत्तर आता है कि नहीं, चूंकि वे फ्लाइट इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं कई बार, तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार ऐसा किया जाना अभी तक गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न अवश्य आता है कि क्या शराब की मात्रा इतनी अधिक होनी चाहिए कि कोई भी यात्री जो उस फ्लाइट में सफर कर रहा है वह क्रू के साथ या अपने सहयात्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करे? तो इसका उत्तर भी बड़ा स्पष्ट रूप से आता है कि नहीं, शराब की मात्रा जो उन्हें दी जा रही है, इसे हम यदि हम कहें नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के ग्राउंड्स पर, अपने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार, तो ये गलत है। लेकिन चूंकि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हैं, उसमें यात्री इस प्रकार की डिमांड करते हैं और इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। और एयर इंडिया चूंकि अब प्राइवेट हाथों में जा चुकी है और टाटा
जो एक ब्रांड है हमारे देश के अंदर, उन्होंने इसे लिया है तो वह अब उसे चला रहे हैं, तो शराब परोसी जा रही है। ये एक सत्य सभी को ज्ञात है। इस पर अलग से चर्चा करेंगे कि क्या ये शराब का परोसना उचित है या अनुचित है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे सिद्धांतों के अनुसार ये बिल्कुल अनुचित है, लेकिन ये असंवैधानिक अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार अभी तक घोषित नहीं किया गया है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि यात्रियों का आपस में या यात्रियों का क्रू के साथ कैसा व्यवहार हो। तो ऐसे बहुत से मामले अभी हाल फिलहाल में 3 तो विशेष रूप से देखने को आते हैं, जब बैंकॉक से कलकत्ता आ रही फ्लाइट के अंदर 2 यात्री आपस में लड़ पड़े और केवल मुद्दा इतना था कि सीट को पीछे करने की अनुमति है या नहीं है। तो पिछले यात्री ने कहा कि आप कृपया सीट को थोड़ा सा आगे कर लीजिए, उसने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया और उसी पर जो वीडियो वायरल हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों यात्री आपस में मुक्के मारते हुए लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें भी बाद में क्रू मेंबर्स ने, अर्थात एयर होस्टेसेस और पायलट ने, उनका आपस में समझौता करवा दिया और कोई भी पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन ये जो मामला आया, जिसके अंदर की एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, जिसमें ये मामला लगभग 1 महीने के बाद इसलिए वह वायरल हुआ और इसलिए सामने आया क्योंकि पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत संबंधित अथॉरिटीज को की और उस समय भी कोई समझौता करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। और इस मामले में जब एयरलाइंस ने, उसे यात्री ने एयरलाइन में बैठे बैठे इतनी अधिक मात्रा में शराब पी ली कि उसे अपने व्यवहार पर कोई नियंत्रण नहीं रहा और उसने अपनी एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन फीमेल पर, एक बुजुर्ग महिला के ऊपर, उसके जागते हुए, उसके देखते हुए अपने बिल्कुल होशो हवास के अंदर वह सीनियर सिटीजन महिला बैठी है और उसके ऊपर वह पेशाब कर देता है और उसके मना करने के बावजूद वह उसके ऊपर पेशाब करता रहता है। इस प्रकार का, मैं तो कहूंगा कि एक जघन्य कार्य उसने किया और वहां बैठे अन्य सहयात्रियों ने भी कोई बहुत अधिक उसे पकड़ करके हटाने या उसे शौचालय तक ले जाने, या क्रू मेंबर्स ने भी उसको वहां से हटा करके शौचालय तक ले जाने की जहमत नहीं उठाई। और उस महिला के शिकायत कर देने के बावजूद जो क्रू का व्यवहार रहा, जो एयर होस्टेसेस का व्यवहार रहा, वह कोई प्रोफेशनल व्यवहार नहीं रहा। और ना ही मैं तो कहूंगा कि उन एयर होस्टेसेस ने जब कोई उसको अल्कोहल सर्व किया या शराब दी तो उसमें कितनी मात्रा दी जानी है, उस पर भी कोई अच्छा निर्णय नहीं लिया। इतनी अधिक मात्रा में एक यात्री को शराब दे देना कि वह अपने होशो हवास खो बैठे, बिल्कुल भी उचित नहीं कहा जा सकता। और फिर उस महिला को के बार बार कहने के बावजूद, जो कि बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रही थी और उसका अधिकार था, यदि उसकी सीट को, उसके कंबल को, उसके वस्त्रों को, उसके उस बैग को जिसमें उसका पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज रखे थे, पूरी तरह से शराब के अंदर बिल्कुल उसको खराब कर दिया गया था, उसके कहने के बाद भी उसे अन्य सीट बिजनेस क्लास में या किसी अन्य स्थान पर नहीं दी गई। फिर जो सीट दी गई तो वह भी कौन सी दी गई, जहां क्रू बैठता है, जो कि एक बहुत छोटी सीट खिड़की के पास होती है, उस सीट पर बैठने को कहा गया। और यहां तक एक अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया कि उस महिला यात्री का मोबाइल नंबर, जो पीड़िता है, एक अपराधी के साथ, जिसने ये जघन्य अपराध या एक काम किया, पेशाब करने का एक महिला सहयात्री के ऊपर, बुजुर्ग महिला सहयात्री के ऊपर, उसके साथ शेयर कर दिया गया ताकि वह आपस में समझौता कर सके या वह अपराधी उस पीड़िता के ऊपर दबाव बनाने का काम करते हुए सबूतों को मिटा सके। और उसे समय जो प्रॉपर एक्शन लिया जाना था कि कैप्टन को, कैप्टन ऑफ क्रू, जो कि उस एयर क्रू का पूरी तरह से इंचार्ज होता है, उसे इसे बीच बचाव में आना चाहिए था, या
महिला यात्री की शिकायत लेकर के ग्राउंड स्टाफ को इंटीमेट करते हुए वहां सिक्योरिटी को बुला करके उस व्यक्ति को, अपराधी को गिरफ्तार करवाया जाना आवश्यक हो जाता है कानूनी नियमों के अनुसार, तो उसे करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अपितु उस अपराधी यात्री को वहां से जाने दिया गया और आज 1 महीने के बाद जब ये मामला दोबारा उछला, तब उस यात्री को ढूंढा जा रहा है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, यानी कि अपने जो उसका कर्तव्य बनता था क्रू का, उसे पूरी तरह से ना निभाना। जबकि महिला यात्री ने अपना जो उसने ईमेल भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि बाकी की कई सीटें खाली थी, लेकिन उन सीटों पर उसे बैठने के लिए नहीं जी, अनुमति बिल्कुल। दी गई। तो ये पूरा जी, घटनाक्रम हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में शराब परोसी जा रही है, तो ये जो शराब का मुद्दा ओझा जी यहीं ख़त्म नहीं हो जाता फ्लाइट्स की बात। इसी के साथ हम देखते हैं अभी हाल ही में एक लड़की मार दी गई दिल्ली के अंदर। वो जो गाड़ी चलाने वाले थे वो भी अत्यधिक शराब पिए हुए थे। आखिर ये जो शराब की समस्या है, इससे हम कैसे हमारी सोसाइटी, हमारे समाज को बचाएं? बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि शराब है तो परोसी भी जा रही है, कानूनी है, जैसा कि आपने बताया कानूनी तौर पे परोसी जा रही है, लेकिन हमें इसको कैसे ख़त्म किया जाए समाज से, कि इसे कम कैसे किया जाए? जी अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शराब एक बड़ा मुद्दा है और इसे कम कैसे किया जाए। अधिक मात्रा में शराब बेची जा सके तो हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर एक एक्साइज पॉलिसी बन जाती है जिसके ऊपर बहुत से आरोप लगते हैं और चुनावों से पहले एक बहुत बड़ी छापेमारियां भी होती हैं और देखते हैं कि बहुत से लोग अभी गिरफ्तार हुए हुए हैं और हर राज्य के अंदर ऐसी एक्साइज पॉलिसी आती है। लेकिन जिन राज्यों में मद्य निषेध भी है, प्रोहिबिशन भी किया हुआ है, तो वहां देखते हैं कि नकली शराब, जहरीली शराब बन करके, चाहे वो गुजरात हो चाहे बिहार हो, दो बहुत बड़े बड़े कांड ऐसे हुए चुनावों से पूर्व, गुजरात में भी हुए और बिहार में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसमें लगभग 100 लोग उस जहरीली शराब को पीने के कारण मारे गए और वहां के मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए हम इन्हें कोई कंपनसेशन नहीं देंगे, यदि मद्य निषेध होने के बाद कोई शराब पी करके मरता है तो हम उसको बिल्कुल भी कोई भी कंपनसेशन देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये विषय आज किसी अलग चर्चा में पूरा समय लेकर के इस पर चर्चा करेंगे। और दिल्ली में जो अंजलि की जो हत्या हुई शराब के नशे के अंदर, जितना एक दर्दनाक हादसा हुआ और जितने जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया कि लड़की कार के नीचे फंसी रही और 12 घंटे तक कार चलती रही या चलाई जाती रही, ये तो अन्वेषण हो रहा है, उस पर कोई टिप्पणी अधिक मैं नहीं करूंगा। लेकिन उन दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सख्त से सख्त प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करते हुए की जाए। अभी देख रहे हैं कि जो प्रावधान लगाए गए हैं वो कुछ हल्के स्तर के हैं। ये केवल गैर इरादतन हत्या का केस नहीं है, ये पूरी तरह से एक हत्या का केस बनता है। और उसकी लड़की सहेली जो 60 घंटे के बाद अचानक प्रकट होकर के कुछ अनाप शनाप बयान दे रही है, तो उसकी भी सत्यता की जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन आज मूल मुद्दा फ्लाइट्स के अंदर शराब परोसने का और उस पर होने वाले क्या हम कानूनी प्रावधान है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उस पर मैं ये बतला दूं कि जो डीसीजीए ने गाइडलाइंस बनाई है उसके अंदर बहुत ही हल्के कानूनी प्रावधान हैं, जिसमें कि उस उन अपराधों के लिए जो दंड है वो भी बहुत कम रखा गया है। एक इसमें 3 लेवल्स बनाए गए हैं। एक तो लेवल 1 है, यानी डिसरप्टिव बिहेवियर हो, फिजिकल गेस्चर हो या वर्बल हैरासमेंट हो, तो केवल 3 महीने तक का बैन किया जा सकता है। लेवल 2 के अंदर फिजिकल एब्यूज हो, जैसा कि वो मुक्के मारते दिखाई देते हैं, या सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो। ये एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता है क्योंकि उस यात्री ने नशे में अपने पैंट की जिप को खोला और महिला की आंखों के सामने उसके ऊपर पेशाब करता रहा, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट तो स्पष्ट रूप से बनती है। लेकिन इसमें भी जो सजा का प्रावधान है वह भी अप टू 6 महीने,
यानी कि 6 महीने तक का किया जा सकता है। इन लेवल 1 और लेवल 2 में जो दिए हैं, यदि दोनों में ही 1 महीने का कर दें तो बराबर की सजा हो जाएगी, जबकि अपराध 2 अलग-अलग श्रेणी के हैं। तो यहाँ दूसरे के अंदर 3 से 6 महीने होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों बहुत ही कमजोर धाराएं हैं। और लेवल 3 के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग बिहेवियर, यदि कोई किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो केवल 2 साल तक का कम से कम बैन, यानी 2 साल से अधिक का भी बैन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि इसमें आईपीसी क्या कहता है और किस देश का कानून यहाँ लगेगा। तो इसमें स्पष्ट होता है कि यदि एयर इंडिया में हो रहा है और कोई फ्लाइट इंडियन ओरिजिनेटेड है, जिस कंट्री से ओरिजिनेटेड है, जिस एयरपोर्ट से या जिस देश से वह चलती है, तो उस देश के कानून उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर 354 ए लगती है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है और कहा गया है कि उसमें तो 3 साल तक की उसको कैद दी जा सकती है और उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि जो डीसीजीए की गाइडलाइंस हैं, वो तो एक एयरपोर्ट, जो एयरलाइंस जिसमें वो ट्रेवल कर रहा है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो जितनी सजा दे सकती है कि वह एयर इंडिया में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 6 महीना तक की उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं फ्लाइट करने का। इससे अधिक का तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन यदि ये मामला संबंधित एयरलाइंस एयरपोर्ट में आकर के सिक्योरिटी एजेंसीज को देते हुए पुलिस को उसको सौंपते अपराधी को, और अपराधी गिरफ्तार होता, तो यहाँ के कानून के अंतर्गत उस कानूनी धाराओं में, प्रावधानों में उस पर मुकदमा चलाया जाता, तभी उसको सही मायनों में वह सजा मिल पाती। और इसको हम डबल जियोपार्डी भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक एक्शन एयरलाइन ने अपनी सेफ्टी के लिए लेना है, अपने जो पैसेंजर्स हैं वो आगे भविष्य में सुरक्षित रहें ऐसे वहशी दरिंदों से या ऐसे मूर्ख लोगों से जो शराब पीकर के नशे में कुछ भी कर सकते हैं या करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो एयरलाइंस में बढ़ते हुए अपराधों पर नियंत्रण के लिए जो एयरलाइंस का क्रू स्टाफ है, वह आपका केवल कोई ऐसा नहीं है कि पैसेंजर्स का कोई कर्मचारी है, ना ही पैसेंजर्स को ऐसा ट्रीट करना चाहिए उनके साथ। अभी एक और मामला भी सामने आया जिसमें कि एक पैसेंजर ने बहुत गलत ढंग से इंडिगो फ्लाइट की एक एयर होस्टेस को बहुत बदतमीजी से बोलते हुए डांटा, और ऐसा लगा जैसे वह किसी अपनी डोमेस्टिक सर्वेंट से या घरेलू कर्मचारी से, नौकरानी से बात कर रहा हो। तो ये जो क्रू है वो स्टाफ है, एम्प्लॉई है एयरलाइंस का, ये उसमें ट्रेवल कर रहे पैसेंजर्स के एम्प्लॉय नहीं है। और वैसे भी अपने एम्प्लॉय से भी ऐसा बात नहीं कर सकते हैं जिस ढंग से उस वायरल वीडियो के अंदर बात की जाती है। तो निश्चित रूप से कड़े प्रावधानों को प्रयोग में लाते हुए और एयरपोर्ट पर रहने वाले सिक्योरिटी स्टाफ को या पुलिस पर्सनल को कॉन्फिडेंस में लेते हुए ऐसे मामले एयरलाइंस को संबंधित थानों में देने चाहिए, ताकि ऐसे अनरूली, जो अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स करने वाले ऐसे फ्लायर हैं या ऐसे हवाई यात्री हैं, उनके व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके। ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और एयरलाइंस को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे उनके पैसेंजर घट जाएंगे, अपितु इससे उनके पैसेंजर बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी के पैसेंजर्स में एक सेफ्टी का सेंस आएगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर एयरलाइंस अपनी जिम्मेदारियां माने, साथ ही वहाँ यात्रा करने वाले जो जितने भी यात्री हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को माने, तो ये इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकती है। आहूजा जी, आप हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।